प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं कुछ, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। तो वो होता है मैनोमीटर, पहला है मैनोमीटर, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस मैनोमीटर। तो मैनोमीटर, और इसको हम बोलते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब मैनोमीटर, यू शेप का ट्यूब होता है इसलिए यू ट्यूब मैनोमीटर। तो ये मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर या ओपन मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, और हम सिंपली इसको बोल सकते हैं कि ओपन मैनोमीटर। तो ओपन मैनोमीटर ऐसा होता है, यू ट्यूब, यू शेप का है, ट्यूब है, ऐसा है, और इसमें जो है हम लिक्विड पोर करेंगे, लिक्विड फिल करेंगे इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने लेवल एडजस्ट करता है। तो इस मैनोमीटर में क्या है कि यहाँ से मार्क्स बने हुए होते हैं, यहाँ पे जो है स्केल होती है, उस स्केल से हम लिक्विड के लेवल में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, लिक्विड के लेवल में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम सिर्फ एक ही लिक्विड लेते हैं, कोई भी एक लिक्विड लिया और उस लिक्विड को इसमें डाल दिया, इस ट्यूब में, तो अगर सेम लिक्विड है, तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि दोनों साइड जो है लेवल्स सेम होंगे? कि अगर हमने यहाँ से लिक्विड इसमें डाला तो ये जो है फिल करता जाएगा, और फिल करते करते अगर सर्टेन वॉल्यूम हमने इसमें डाल दिया, तो ये दोनों लिम्स में, दोनों कॉलम में जो हाइट एक्वायर करेगा वो दोनों साइड सेम होगी, दोनों साइड सेम होगी। क्यों? क्योंकि सेम लिक्विड सेम है। होगा सर। कि अब यहाँ पे मान लो ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, अगर यहाँ से मान लो कि इसकी हाइट हमने मान लिया कि इसकी हाइट जो है h1 है और इसकी हाइट h2 है, h1 हाइट है और h2 हाइट है। तो अब ये सेम फ्लूइड है, इस फ्लूइड में प्रेशर किसी भी पॉइंट पे एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एक पॉइंट के डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर नहीं हो सकते हैं। तो अगर मैं प्रेशर का इक्वेशन लिखूं इस बी पॉइंट पे, या जो भी है ए पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर का इक्वेशन लिखूं, व्हाट इज द प्रेशर एट ए, तो प्रेशर एट ए हो सकता है फ्रॉम वन साइड, अगर हम एक साइड से लिखेंगे तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू टॉप सरफेस का प्रेशर, ओपन ट्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस h1 रो इंटू जी, h1 रो इंटू जी। सिमिलरली यहाँ पे हम प्रेशर की वैल्यू लिखते हैं दूसरे साइड से लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रेशर की वैल्यू पी नॉट प्लस h2 रो इंटू जी। क्योंकि सिंगल लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है, तो अब दोनों साइड पे प्रेशर सेम है, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा h1 इज इक्वल टू h2। कि अगर हम सेम सिंगल लिक्विड उसमें डालते हैं तो दोनों लिम्स में वो सेम लेवल अचीव करेगा, दोनों लिम्स में सेम ही लेवल पे होगा, वो सेम लेवल पे होगा। अब इस लेवल में डिफरेंस आएगा अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज के लिक्विड इसमें फिल करते हैं, डिफरेंट डेंसिटीज के लिक्विड को फिल करते हैं। जैसे जैसे ये है कि अब अच्छा ठीक है, चलो वो पॉइंट अभी बाद में पूछता हूं। जैसे मान लो ऐसा एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं कि एक यूट्यूब मैनोमीटर है और उस यूट्यूब मैनोमीटर में हमने एक रो डेंसिटी का लिक्विड फिल किया है सो दैट इट राइजेस अप टू हाइट h। हमने लिक्विड फिल किया है इसमें जिसकी डेंसिटी रो है, सो दैट कि ये जो हाइट है इससे वो h है। अब इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन की लेंथ हम मान लेते हैं कि ऐसा, ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो L है, और ये L बहुत ही स्मॉल है। मतलब अगर कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द लिक्विड कॉलम, लिक्विड की लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड,
तो वो क्या हो जाएगा 2h। ऐसे क्या होगी लिक्विड की टोटल लेंथ h प्लस l। बट l की वैल्यू नेग्लेजिबल है, मतलब हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या है बहुत छोटा सा है, ऐसे तुरंत एक यू टर्न हो जा रहा है। ऐसे फिल किया, इसकी डेंसिटी रो है। अब इसमें मैंने एक और लिक्विड ऐड कर दिया, एक और लिक्विड यहां से ऐड कर दिया जिसकी हाइट है h/2। दूसरा लिक्विड मैंने यहां पे ऐड कर दिया जिसकी हाइट है h/2, मतलब कॉलम की लेंथ है h/2 और डेंसिटी है इसकी 2 रो, डेंसिटी है 2 रो। तो अब जैसे ही हम लिक्विड पोर करेंगे ये क्या करेगा, ये कॉलम थोड़ा एडजस्ट होगा, ये कॉलम एडजस्ट होगा। तो एडजस्ट होने के बाद फाइनली इस साइड कुछ लेवल होगा, इस साइड कुछ लेवल होगा। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस इन लिक्विड लेवल, फाइंड द difference in liquid level, find the difference in liquid level in equilibrium। कि फाइनली सिंगल लिक्विड है, दोनों साइड इक्वल है, डिफरेंट डेंसिटी का लिक्विड मैंने डाल दिया तो वो कहीं कुछ एडजस्ट होगा, एडजस्ट होकर दोनों कॉलम्स की हाइट जो भी होगी, जो भी दोनों के टॉप सरफेस का लेवल होगा, उनका डिफरेंस फाइंड करना है मुझे। तब देखो, अब अगर हम यहां से देखेंगे भाई तो दोनों, पहले सिर्फ सिंगल वाले कॉलम को देखो, सिंगल वाले कॉलम को देखो, या यहां से देख लो कि अभी जब हमने टॉप से लिक्विड डाला तो लिक्विड डालने की वजह से इसके ऊपर थोड़ा लिक्विड का वेट बढ़ गया, लिक्विड बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने की वजह से इस जो लिक्विड 1 है इसके यहाँ पे प्रेशर कुछ एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक के इक्वल है। तो हाई प्रेशर की वजह से ये क्या होगा, ये कॉलम मूव करेगा। मूव करके मैंने मान लिया, अब देखो डायग्राम के ड्राइंग के समय ही थोड़ा अटेंटिव होकर सुनना, जब सारा डायग्राम बन जाएगा तो बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जैसे जैसे ड्रॉ करूंगा वैसे ही समझते रहना है उसको, क्योंकि फाइनली सब बन जाएगा तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा उसमें, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। इसीलिए हर स्टेप पे डायग्राम बनते समय थोड़ा केयरफुली देखना है। तो यहां से ये यूट्यूब मैं बनाता हूं और इस यूट्यूब में इनिशियल लेवल लिक्विड का इनिशियली ये लेवल था लिक्विड का, इनिशियल लेवल बोथ साइड इक्वल थे जब रो डेंसिटी का था। अब मैंने वहां पे h/2 का कॉलम पोर किया उसके ऊपर, h/2 का कॉलम 2 रो डेंसिटी का डाल दिया। तो मान लिया कि यहां से ये x शिफ्ट हुआ, अगर यहां से x शिफ्ट होगा तो इस साइड से x राइज भी करेगा, x शिफ्ट हुआ डाउन, एक सरफेस लिक्विड 1 का एक सरफेस शिफ्ट हुआ, दूसरा x ऊपर जाएगा। तो जब x ये नीचे चला गया तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर वो 2 रो वाला लिक्विड होगा, कितने कॉलम का, h/2 का। यहां से h/2 कॉलम का लिक्विड होगा। ये कॉलम लेंथ कितनी रहेगी, वो तो h/2 का h/2 ही रहेगी, टोटल लेंथ h/2, डेंसिटी इसकी 2 रो है। और दूसरे साइड ये क्या होगा, जो पहला वाला लिक्विड था वो राइज कर चुका होगा, कितना, यहां से लेके ये x एक्स्ट्रा चला गया यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, तो ठीक है एडजस्ट होगा, नो सर। यस सर। एडजस्ट होके ऐसे हो गया। अब मुझे पूछा है व्हाट इज द लेवल डिफरेंस, व्हाट इज द लेवल डिफरेंस। तो लेवल डिफरेंस का मतलब ये मान लो ग्राउंड का लेवल है, इस ग्राउंड के लेवल से मैं इसकी लेवल देखूंगा h1,
और इसका लेवल देखूंगा H2, और मेरा जो डेल्टा H जो मुझे कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू H2 माइनस H1। पॉजिटिव आया तो ठीक है, ये राइज कर रहा है, नेगेटिव आएगा तो मतलब ये नीचे है वो ऊपर है। इतना ही कैलकुलेशन करना है। तो अब ये तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ऐसा सीन हो गया ये। तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर इक्वेट करूंगा। प्रेशर इक्वेट करूंगा किस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट का, बट वो सेम लिक्विड्स में होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं यहां का प्रेशर लिखता हूं कि भाई सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब जस्ट मैं इस लिक्विड 1 से एक यहां का लेवल लेता हूं कि प्रेशर एट दिस एंड प्रेशर एट दिस जो है वो सेम होंगे। लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर, सेम लिक्विड में, सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर। तो यहां पे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। व्हाट इज प्रेशर एट ए? टॉप का प्रेशर पी नॉट प्लस H2 2 रो इंटू जी इज इक्वल टू यहां का प्रेशर। यहां का प्रेशर कितना है? क्या ये हाइट टोटल 2x है? ये हाँ ये सर 2x है। ये ओरिजिनल लेवल था, यहां से ये न्यू लेवल है, तो ये टोटल हाइट 2x है। यहां से टोटल हाइट 2x है। सो दिस प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 2x इंटू रो इंटू जी। ये प्रेशर इक्वेट कर दिया। प्रेशर इक्वेट करने से ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद ये H रो जी इज इक्वल टू 2x रो जी कैंसिल जी। x की वैल्यू x इज इक्वल टू h/2। कितना शिफ्ट होगा वो मैंने फाइंड कर लिया। कितना शिफ्ट होगा वो मैंने फाइंड कर लिया, h/2। तो h/2 जो है वो मुझे लेवल में डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो क्या वो डिफरेंस यही होगा? मान लो अगर मैं ये लेंथ कुछ एज्यूम कर ही लेता हूँ, ये लेंथ अगर कुछ भी, क्योंकि मैंने यहाँ से H1 लिया, यहाँ से H2 लिया है, तो ये लेंथ तो दोनों में कॉमन है। ये लेंथ कुछ मान लो L मान लो, L मान लो, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? H2 H2 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू L प्लस 2x। H1 H1 इज इक्वल टू L प्लस h/2, L प्लस h/2। व्हाट इज डिफरेंस? H2 माइनस H1, मतलब H2 डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2x माइनस h/2, और x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू पुट कर दिया h/2, h/2, तो ये हो जाएगा h माइनस h/2, h माइनस h/2। तो डेल्टा H इज इक्वल टू h/2। h/2 का डिफरेंस आएगा। समझे? सर देख लो मतलब इसको। यहाँ पे जो लेवल डिफरेंस लेना है तो दूसरा लिक्विड को भी इंक्लूड करना होगा? मतलब लेवल डिफरेंस सर तो मतलब दोनों कॉलम्स में लेवल होगा ना, दोनों कॉलम में लेवल होगा ना। हेवियर जो है, हेवी लिक्विड जो है वो नीचे की तरफ सेटल होगा, लाइट वाले की तरफ राइज करेगा। जो भारी है, जो हैवी है, अगर दो लिक्विड हम इमिसिबल अगर मिक्स करेंगे तो हैवी वाला बॉटम में सेटल होता है और लाइट वाला जो है ऊपर सेटल होता है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ से टू रो डेंसिटी मतलब एक हैवी लिक्विड डाल दिया तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो मुझे जानने की जरूरत नहीं है कौन नीचे आ रहा है कौन ऊपर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग H1 H2 सेट हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है कि अकॉर्डिंगली कुछ शिफ्टिंग मान के और लेवल्स लिख लेने हैं। बस तुम ड्राइंग अगर ठीक से बना दोगे तो देख रहे हो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई बोलो। सर ये H1 इज इक्वल टू L प्लस h/2 कैसे है? h/2 का तो कॉलम ही है ना ग्रीन वाला, और यहाँ पे L यस लेंथ मैंने मान लिया है यस सर। तो ऐड कर दिया।
ठीक है, देखो अभी भी यस सर। अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअली, उस चीज को समझो। जैसे मान लो एक तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है, ऐसा फोटो बना हुआ रहेगा, ऐसा फोटो बना हुआ रहेगा। तो ये तो तुम्हें पता है कि भाई जो डेल्टा एच है, मतलब एक साइड h/2 का राइज है, एक साइड h/2 का, यार माइक, h/2 का अगर राइज है, एक साइड h/2 का राइज है, तो ये लिक्विड थोड़ा ज्यादा है ना, ये लिक्विड मान लो यहां तक ऐसे राइज कर रहा है कुछ। तो अब इसमें जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेम लिक्विड के अंदर ही हमें देखना है। तो मान लो मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं और पूछूं कि प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, ये स्टेटमेंट क्या सही होगा? ये जो है प्रेशर एट सी, एक जो लिक्विड 1 में है और दूसरा जो है वो तो ऊपर है, एयर में है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? इस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट है। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? पी नॉट प्लस सम क्वांटिटी हाइट। वाई रो जी। यस सर। तो ये क्योंकि हम डिफरेंट में वो चीज नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे ये चीज वैलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वैलिड नहीं है। वैलिड हो भी सकता है भाई, यहाँ से हम मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल लेने से सेम प्रेशर मिल जाए कहीं पे। बट अगर हम लिक्विड फ्लूइड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एयर एयर में दोनों साइड अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों साइड एयर एयर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का प्रेशर भी इक्वल होगा। ये प्रेशर और ये प्रेशर डिफरेंट लिक्विड्स के लिए नहीं है, ये सेम लिक्विड में, सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होगा। तो यहाँ पे इस चीज को लिख लेंगे, ये C है और D है, तो प्रेशर एट C इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एट D। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम बना हुआ रहेगा, ABCDE पॉइंट्स मार्क किए होंगे और मल्टीपल स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है कि किस किस पॉइंट के प्रेशर सेम होंगे। तो हम ये जो इक्वल वाली कंडीशन लगाते हैं वो सेम लिक्विड के अंदर होती है। सेम लिक्विड में डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो फिर कैसे इक्वेट करेंगे? डेंसिटी चेंज हो जा रही है, लिक्विड चेंज हो जा रहा है, तो वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अपना है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर के बाद नेक्स्ट है क्लोज ट्यूब मैनोमीटर। क्लोज ट्यूब मैनोमीटर, क्लोज्ड मैनोमीटर। क्लोज्ड मैनोमीटर क्या है कि वो किसी न किसी क्लोज्ड कंटेनर से कनेक्टेड होगा। जैसे सपोज करो कि एक गैस चैम्बर है, गैस चैम्बर है, लिक्विड है, उसका जो डक्ट है, जो आउटलेट है, जो प्रेशर के लिए एक आउटलेट बना हुआ है, वहां से हमने एक यू ट्यूब ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहां से ये यू ट्यूब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसमें मान लिया कि ये गैस है, गैस का प्रेशर जो है वो है P1। अब तुम्हें पता है कि भाई अगर दूसरे साइड प्रेशर चेंज होगा, मान लो ये कंटेनर खाली होता, मान लो कंटेनर खाली होता, तो ऐसा अगर यू ट्यूब होता तो उसमें जितना भी हम लिक्विड डालते वो दोनों सेम लेवल पे होते। बट मान लो कि ये नॉब है और ये नॉब मैंने ओपन कर दिया, यहां से जो है गैस ओपन कर दी, इसमें जो भी लिक्विड फील्ड है तो एक में एक साइड में कुछ यहाँ पे होगा और दूसरे साइड में कुछ लेवल। भाई दोनों साइड अगर प्रेशर चेंज होगा तो लिक्विड में लेवल में डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस हम रीड कर लेते हैं और मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिख के प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सक्यूज मी सर, वो प्रेशर डिफरेंस क्यों होगा? अबे सुन तो लो, पहले सुन तो लो, बता तो रहा हूं। इस साइड अगर ओपन ट्यूब है, ओपन ट्यूब है, ओपन ट्यूब में दोनों साइड तो ओपन है, दोनों साइड तो ओपन है, यहाँ पे ओपन है, तो अगर लिक्विड में दोनों प्रेशर दोनों साइड से सेम होंगे, इधर भी एटमॉस्फेयर है इधर भी एटमॉस्फेयर है, तो लेवल सेम है। अब अगर कभी भी प्रेशर डिफरेंट होगा, डिफरेंट यहाँ पे गैस से कनेक्ट कर दिया, कोई जरूरी तो है नहीं कि वहां पे एटमॉस्फेयर होगा। तो यहाँ पे अगर ये टैप मैंने ओपन कर दिया और यहाँ का प्रेशर जो है वो
ओपन कर दिया तो गैस इसके कांटेक्ट में है, गैस कांटेक्ट में है, तो गैस का प्रेशर कुछ भी हो सकता है। मान लिया कि एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, तो अगर दोनों साइड दोनों कॉलम को हम देखेंगे, एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा तो इधर से प्रेस करेगा, इधर लिक्विड राइज करेगा। अगर एटमॉस्फेयर से कम होगा तो इस साइड जो है लिक्विड राइज करेगा, ये फॉल करेगा। तो अभी एक सिनेरियो मैंने ले लिया है कि ऐसे सिचुएशन में है, तो अब मैं यहां पे रीड करूंगा, ये दोनों साइड के लेवल्स को रीड करेंगे। यहाँ पे स्केल बना हुआ होता है, स्केल से हम यहाँ पे रीड कर लेंगे। तो ये H का मान लो लेवल डिफरेंस है, H का लेवल डिफरेंस है। यहाँ पे ये नॉब है, ये कंटेनर है, कंटेनर में गैस है, गैस को ओपन कर दिया, वो गैस आके लिक्विड सरफेस पे है और लेवल का कुछ डिफरेंस आ गया। अब मैं भाई मैनोमीटर में मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखूंगा। क्या मैनोमेट्रिक इक्वेशन होता है? सेम लेवल पे सेम प्रेशर बट सेम लिक्विड में। तो सेम लिक्विड मतलब जस्ट लिक्विड के इस सरफेस पे और यहाँ पे दोनों सेम, यहाँ पे प्रेशर मैं इक्वेट कर देता हूं। तो जस्ट इस सरफेस से जो प्रेशर है वो है P1, यहां से प्रेशर है जो गैस के कांटेक्ट में है, वहां पे प्रेशर है P1। तो यहां प्रेशर हो जाएगा P1 और इस साइड से प्रेशर क्या होगा? P1 इज इक्वल टू, ये तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ये हो जाएगा P0 प्लस H रो इंटू जी, जो भी यहाँ पे लिक्विड यूज किया गया है। तो ये हो जाएगा इस गैस का प्रेशर। बोलो भाई क्या बोल रहे हो अभी? P1 इज इक्वल टू P0 प्लस H रो जी, तो इस गैस का प्रेशर। अगर H नेगेटिव होता है, फॉल करता है, तो P0 माइनस H रो जी हो जाएगा, जिस साइड भी होगा। समझे? ठीक है। तो अगर सर ऊपर कोई भी मीडियम हुआ, तो अगर सर लिक्विड सेम है और सेम हाइट में है तो प्रेशर भी सेम होगा। हाँ मीडियम जो भी डिफरेंस हो ऊपर, हाँ भाई, सेम यहाँ पे लिक्विड में। गैस है वहां पे लिक्विड। ऊपर से मुझे मतलब नहीं है, मैं तो सेम लिक्विड में इक्वेट कर रहा हूँ ना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अब तो ये प्रेशर हमने लिख दिया है ना प्रेशर लिख दिया, P1 इज इक्वल टू P0 प्लस H रो जी। तो P1 जो है वो गैस का प्रेशर हो गया। अब मैं यहां से इक्वेशन लिखता हूं, तो इस चीज को देखो, ये टर्म क्या हो जाएगा? P1 माइनस P0 इज इक्वल टू H रो जी। P1 minus P0 is equal to H rho g. So P1 is the pressure of gas, minus P0 is the atmospheric pressure. So this is the excess pressure from atmosphere. Excess pressure above the atmosphere, excess pressure more than atmosphere. स्टेटमेंट समझते हैं सर। एक्सेस प्रेशर कि एटमॉस्फेरिक जो गैस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड दिस प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P0। एक्सेस प्रेशर फ्रॉम एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, मोर देन एटमॉस्फेयर, या एक्सेस प्रेशर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर से उस गैस का प्रेशर कितना है। जैसे मान लो कि गैस का प्रेशर आ गया 3 atm और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 atm है, तो ये जो डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा? 2 atm। तो हम इस टर्म को बोलते हैं गेज प्रेशर। एक्सेस प्रेशर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। गेज प्रेशर किसी भी गैस का या किसी भी लिक्विड का कहीं पे भी जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कितना एक्सेस है, एटमॉस्फेयर से कितना एक्सेस है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। तो अगर तुम्हें वर्ड दिया हुआ है कि गैस हैज गेज प्रेशर ऑफ 3 atm, so what is the pressure of that gas? ये प्रेशर कौन सा है? दिस प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। जो ये P1 इज इक्वल टू P0 प्लस H रो जी है, ये है गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर, और P1 माइनस P0 इज कॉल्ड गेज प्रेशर। तो अगर गेज प्रेशर से हमें एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? उसमें
gauge pressure is of 3 atm, gas has a gauge pressure of 3 atm, then एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, उसमें 1 atm ऐड कर देंगे. समझे? Yes, sir. 4 atm. एब्सोल्यूट प्रेशर इज 4 atm. तो एक टर्म ये भी है गेज प्रेशर का. तो गेज प्रेशर क्या है? डिफरेंस बिटवीन गैस प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सर अगर कहीं पे प्रेशर का वैल्यू नहीं दिया होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 atm लेंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ही हुआ 1 atm. एटमॉस्फेरिक प्रेशर Yes, 2 sir. atm. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ये हुआ ना 1 atm. यस सर. तो ये हो गया यूट्यूब मैनोमीटर और तो क्लोज सर हम लोग हर जगह पी नॉट क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट तो 1 लिख देते हैं. वॉल. सर P- पी नॉट क्यों लिख रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 1 तो डायरेक्ट लिख सकते थे 1 atm. अबे तो क्या एटीएम ही एक यूनिट है बस? Oh, yes, sir. एटीएम ही तो यूनिट नहीं है ना. वो जो यूनिट हम Yes. लेंगे वो यूनिट यूज होगा. 1 क्यों लिख दोगे? यही सब करने वाले हो मतलब एग्जाम में. ऐसे सब स्टेटमेंट तो मैं बताता नहीं हूं, खुद से सर्च कर लेते हो. 1 लिख देंगे. तो ये हुआ हमारा मैनोमेट्रिक प्रेशर. फिर चलो, तो प्रेशर वेरिएशन ये हमने देखा वर्टिकल हाइट के ऊपर. नेक्स्ट है प्रेशर इन एक्सेलेटेड लिक्विड. प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड लिक्विड. कि अगर लिक्विड एक्सेलरेटेड है, लिक्विड एक्सेलरेटेड का मतलब जैसे मान लो बिस्लरी की बोतल है, कोई उसको लेके दौड़ रहा है या एक्सेलरेट हुआ किसी कार में है, तो क्या उसमें यही प्रेशर रहेगा या कुछ चेंज होगा? तो प्रेशर वेरिएशन हम देखेंगे उसमें एक्सेलरेटेड लिक्विड. तो वर्टिकल एक्सेलेरेशन, फर्स्ट है वर्टिकल एक्सेलेरेशन. वर्टिकल एक्सेलेरेशन, कोई कंटेनर है, सपोज करो कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है और वो इनिशियली ऐसे रेस्ट में था. फिर क्या किया कि अगर ये लिक्विड एक्सेलरेट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलेरेशन से, डाउनवर्ड में होगा तो ए को माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे, जो भी फॉर्मूला आएगा. कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो ए की वैल्यू 0 पुट कर देंगे. तो एक डायरेक्शन इसमें ले लिया और यहां से वैसे ही जो है लिक्विड का एलिमेंट लिया, लिक्विड का एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट लिया और ये है H. टॉप से प्रेशर मान लो एक्ट कर रहा है P नॉट इंटू ए, प्रेशर का फोर्स. ऊपर तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इस H पे कुछ प्रेशर है P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P इंटू ए. फ्री बॉडी डायग्राम, इसको सेपरेट किया. ये सिलेंडर है, लिक्विड का सिलेंडर है, कोई अलग से सिलेंडर नहीं है. यहाँ से हो जाएगा P नॉट इंटू ए, यहाँ से हो जाएगा P इंटू ए, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है वो भी मार्क कर लिया. ये दोनों फोर्स हो गए और इसका वेट भी हो गया mg. क्या इक्वेशन लिखेंगे भाई? ये एलिमेंट एक्सेलरेट हो रहा है तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए. तो यहाँ से जो प्रेशर हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी प्लस ए. अब यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस ए एच रो. ये हो जाएगा वॉल्यूम और ये है जी प्लस ए एरिया है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा. P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस ए. अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो G प्लस ए. तो इसको हम बोल देंगे कि एक G इफेक्टिव, कि यहां पे G आ रहा था,
अभी क्या है, कुछ जी इफेक्टिव का टर्म है एंड दैट जी इफेक्टिव इज इक्वल टू वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए। अब ये क्या हो गया, वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए मतलब है कि जैसे इस कंटेनर जी की वैल्यू क्या है -g और एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इस केस में लिखूंगा तो -g माइनस ए का मैग्नीट्यूड मतलब क्या आ जाएगा g+a। ठीक है, तो जो g इफेक्टिव हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे कि जो भी होगा अपवर्ड जाएगा डाउनवर्ड जाएगा, वहां पे सीधे g को रिप्लेस करेंगे किस चीज से, g इफेक्टिव से। एंड व्हाट इज g इफेक्टिव, g इफेक्टिव इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर g माइनस वेक्टर a डायरेक्शन के साथ कि भाई अपवर्ड जा रहा है। कहीं सोच रहे होंगे ये क्या है सर, एक मिनट, तो देख लो, अगर ये अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है और डाउनवर्ड वाली नेगेटिव है, तो इस केस में जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी तो डाउनवर्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ -g और ए अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी g+a। अगर डाउनवर्ड आ रहा है एक्सलेशन तो क्या लिखेंगे जी इफेक्टिव इज इक्वल टू -g माइनस ऑफ -a, तो ये मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा g-a। तो हमारा सेम वही चीज है, बस g की वैल्यू क्या हो गई, g+a से रिप्लेस हो गई। तो एक्सेलेटेड होने से प्रेशर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, अगर अपवर्ड एक्सेलेशन है तो increase. हर पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, हर पॉइंट पे प्रेशर Sir, इंक्रीज हो गया। increase, और अगर वही कंटेनर डाउनवर्ड आता तो प्रेशर क्या हो जाता, decrease, डिक्रीज हो जाता, decrease. प्रेशर डिक्रीज होता। तो मान लो कि ऐसा दिया हुआ है कि कंटेनर का फ्री फॉल हो गया, फ्री फॉल मतलब ग्लास में तुम पानी पी रहे हो, अचानक से जो है तुम्हारे हाथ से ग्लास छूट गया। तो अगर कंटेनर का फ्री फॉल हुआ, कंटेनर का फ्री फॉल हुआ तो क्या होगा इसमें, फ्री फॉल इन केस ऑफ फ्री फॉल, केस ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल के केस में जो ए की वैल्यू है वो जी है और वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो क्या होगा, P इज इक्वल टू P0 प्लस एच रो और G डाउनवर्ड के लिए A को -a से कर देंगे, A को, हाँ बिल्कुल, G इफेक्टिव 0 बिल्कुल, तो यहां से G जो है वो 0 हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू P0 मतलब एवरी पॉइंट प्रेशर इज सेम, नो वेरिएशन विथ हाइट। मतलब अगर मान लो कि कंटेनर छूट गया, पानी ग्लास जो है छूट गया हाथ से, या बॉटल में पानी है, वाटर बॉटल है, बिस्लरी की बॉटल है, छूट गया ऐसे, तो अब वो फॉल हो रहा है जब तक, तो उसके हर पॉइंट पे प्रेशर क्या है, सेम है, प्रेशर का कोई भी वेरिएशन नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये तो वर्टिकल एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन कि लिक्विड है और उसमें हॉरिजॉन्टली वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेट हो रहा है तो पहले ये बताना है कि सपोज करो कि ऐसा मैंने कंटेनर एक लिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है ये, और ये एक्सेलेरेट हो रहा है ए से, तो इसके फ्री सरफेस का शेप कैसा होगा, इसके फ्री सरफेस का शेप, ये लिक्विड है, इसके फ्री सरफेस का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा। सेकंड वाला। Sir, first one. फास्ट ये कंटेनर है, उसको ए से एक्सेलेरेट कराया जा रहा है, तो अगर ए से एक्सेलेरेट करेंगे तो कैसा लिक्विड का शेप होगा, 1 होगा या 2 होगा,